ऋग्वेदिक आर्थिक स्थिति के बारे में आज बात करते हैं। ऋग्वेदिक काल के समय आर्य जो थे वो स्थायी रूप से बच नहीं पाए, इसलिए ऋग्वेदिक समय में जो आर्थिक बसावट थी वह अस्थायी बसावट थी। अंत में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था तथा कृषि एक गौण व्यवसाय था। पशुपालन में गाय व घोड़ा प्रमुख पशु थे। इनके अलावा भैंस, बकरी, कुत्ता एवं अन्य प्रमुख का उल्लेख भी अपन को मिलता है। अब एक बार मैं शॉर्टली बता देता हूँ, वर्णन कर देता हूँ, उसके बाद में इसको शॉर्ट रूप से समझाता हूँ। गाय को धन या रति का आधार माना गया है, संपत्ति का आधार माना गया है। धन से गोत्र, गोधूली एवं ग्वेष्टि जैसे शब्द उत्पन्न हुए हैं। ग्वेष्टि, गत्येषु, गवेषणा ये गाय के लिए होने वाले युद्ध थे जो राजा अनार्यों से करते थे जब उनकी गायें कोई चुरा कर लेके चला जाता था। कृषि में मुख्यतः जौ को यव कहा गया है, गेहूं को गोधूम कहा गया है, चावल को ब्रीही कहा गया है, उनकी खेती की जाती थी। इनके साथ साथ मूंग व दालों का भी उल्लेख मिलता है। समाज में अनेक शिल्प विद्वान थे जिनमें प्रमुख काष्ठ उद्योग तक्षण खाती थे। खाती मतलब सुथार, जो काश्तकार या लकड़ी का कार्य करते थे, जिनके द्वारा रथ, गाड़ी एवं घरेलू वस्तुएं बनाई जाती थी। इसलिए बढ़ई को शिल्पियों का प्रमुख कहा गया था। सूतकार, स्वर्णकार, कुंभकार और धर्मकार के साथ साथ धातु निष्कर्षण का भी व्यवसाय किया जाता था। अब बात करें तो मुख्य व्यवसाय में मैंने अभी बताया कि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, क्योंकि उस समय अस्थायी बसावट थी। अस्थायी बसावट होने के कारण कृषि हर जगह करना संभव नहीं हो पाता था। कृषि का उल्लेख चौथे मंडल में बताया गया है। अगर आपको यह मंडल याद नहीं है तो अच्छी तरीके से मेरे ऋग्वेदिक मंडल का वीडियो देख सकते हैं। उसमें इतना अच्छी तरीके से मंडलों को समझाया गया है कि आपको मंडल मुख जबान याद रहेंगे। कृषि का उल्लेख चौथे मंडल में किया गया है और उल्लेख किया गया है 33 बार। कृषि के लिए जो शब्द आता है, शब्द को कहते हैं चर्षिणी। कृषि को चर्षिणी भी कहा गया था। हल, कृषि किसे करेंगे? हल से। हल को लांगल या सीर कहा गया। हल को चलाने वाला कीवाशा, और हल चलाने की शिक्षा देते थे वो थे अश्विनी देवता। अब मैं बात करूँ तो भूमियों की, भाई कृषि कहाँ करोगे? कृषि योग्य भूमि थी उर्वरा या क्षेत्र। उस समय बहुत कम जगह ही ऐसी भूमि हुआ करती थी। आर्थिक स्थिति में आगे जब उत्तरवेदी काल आएगा तो उस समय स्थिति में सुधार हुआ था। आगे कृषि योग्य भूमि थी उर्वरा या क्षेत्र। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। उस समय कृषि योग्य भूमि कम थी क्योंकि उस समय अस्थायी बसावट थी। उस समय पड़त भूमि को खिल्य कहा जाता था। अब मैं बात करूं तो अनाज की। अनाज में एक बार उल्लेख मिलता है यव को कहा गया था जो। आगे बात करते हैं कि हल चलाने की शिक्षा दी जाती थी अश्विनी देवता के द्वारा। अन्य फसलों के बारे में बात करूं तो मूंग, चावल और गेहूं अन्य फसलें हुआ करती थी। मूंग को मृदम कहा गया। उत्तरवेदी काल में मूंग का उल्लेख ज़्यादा मिलता है। चावल को ब्रीही कहा गया, गेहूं को गोधूम कहा गया। काटक संहिता जिसका उल्लेख उत्तरवेदी काल में किया गया होगा, जिसमें 24 बैलों वाले हल का उल्लेख मिलता है। काटक संहिता। प्रश्न बन सकता है कि 24 बैलों वाला हल उत्तरवेदी काल में कौन सी संहिता से प्राप्त किया गया? अब मैं बात करता हूँ राजस्व की। राजस्व कर क्या देना पड़ता था? टैक्स क्या देना पड़ता था? कुल उपज का 1/6 भाग, कुल उपज का 1/6 भाग उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। बलि, जो अपन आगे बात करेंगे, मौर्य व गुप्त काल वगैरह आगे बात करेंगे, उसमें बलि जो स्वेच्छा से राजा को कर समर्पित किया जाता था उसे बलि कहा जाता था। इस समय आर्थिक स्थिति में प्रमुख उद्योग तक्षण, खाती। मैंने अभी बताया था कि सबसे प्रमुख उद्योग खाती का होता था, तक्षण का होता था। सिंचाई के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला वर्षा के जल से, दूसरा कुआं खोदकर। अब मैं बात करूं पणी, जो व्यापारियों का समूह कहलाता था, जो अनार्य होते थे। व्यापारियों के समूह चोर जो गायों को चुराकर लेके चले जाते थे उनको अनार्य कहा गया। गाय के लिए होने वाले युद्ध जो राजा लड़ता था, गवेषणा, गत्येषु एंड
गविष्टि, सूदखोर, बैकनॉट। जो कि माप तोल में गड़बड़ी करते थे उनको बैकनॉट कहा गया है। बैकनोट। लाइट में कोई समस्या हो गई थी, अब आगे देखते हैं। बात कर रहा था सूदखोर, जो कि माप तोल में आनाकानी करते थे उनको बैकनॉट कहा गया। बैकनॉट से अपन एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं कि वे आदमी जो नोटों को पीछे छुपाते थे, भाई नोट का सूदखोरी करेंगे तो नोट पीछे ही छुपाएंगे, उन्हें कहा क्या कहा गया, बैकनॉट। सबसे प्रिय पशु घोड़ा होता था, घोड़े के साथ साथ गाय का भी उल्लेख मिलता है। अपरिचित थे तो लोहे से थे, लोहे से अपरिचित होने का तात्पर्य यह था कि वहाँ के लोग जो शांति प्रिय हुआ करते थे। अब मूल्य की इकाई के रूप में गाय और निष्क का प्रयोग किया जाता था। विनिमय का मुख्य रूप गाय और निष्क हुआ करते थे। नमक और कपास का उल्लेख ऋग्वेद की आर्थिक स्थिति में नहीं मिलता है। अब आगे बात करेंगे मुख्य मुख्य पॉइंट की, इसके बाद में ऋग्वेदिक काल समाप्ति की ओर। मुख्य तौर पर ऋग्वेदिक काल की बात अपन ने कर ही ली है। अब मैं इन महत्वपूर्ण तत्वों के साथ ऋग्वेदिक काल को अपने अंतिम चरण में लाऊंगा। देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, इनमें से भी प्रश्न बन सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य, गोधूली वेला। आपने सुना ही होगा कि गोधूली वेला क्या होती है। ऋग्वेदिक काल में समय की जो इकाई होती थी उसको गोधूली वेला कहा गया है। उस समय पशुओं के देवता होते थे, उनको पूषण कहा गया है। पूषण जो कि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता माने गए हैं या बन गए थे। प्रमुख बीमारी जिसमें मलेरिया का उल्लेख मिलता है, मलेरिया को यक्षमा कहा गया है। अब मैं बात करूं तो धार्मिक जीवन की, मैं ये चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट रूप में बता तो दिया था, परंतु महत्वपूर्ण तत्वों में क्या पता पर्सन बन भी जाए, लग रहा था मेरे को, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है। अब मैं बात करूं प्राकृतिक बहुवाद, प्राकृतिक बहुदेववाद। भाई प्रकृति में कितने देवता हैं, उन सब का उल्लेख किस में कहा गया है, प्राकृतिक बहुदेववाद। अब 3 श्रेणियां। पहली श्रेणी में जैसे एक देवता प्रसन्न आए, 2, 3, 4, 5। उसके बाद में 2 दूसरी श्रेणी ऐसी आई कि उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाने लगा, बहुत सारे देवताओं का निर्माण हो गया। तीसरी श्रेणी जब आई उस समय माना गया कि विश्व में 33 करोड़ देवताओं का स्वरूप लिया गया है। आगे बात करूं एकाधिदेव। एकाधिदेव का मैं अर्थ बताऊं कि एक आदि मतलब एक ही काफी है, एक ही काफी देव। इसका प्रतिपादक किया मैक्स मुलर ने, जिसने आर्यों को मध्य एशिया का बताया था। एकाधिदेव से तात्पर्य है कि अवसर विशेष पर, कोई भी अवसर जैसे दीपावली आई तो एक देवता या एक देवी को प्रमुख बताया गया है, अन्य गौण देवता बताए गए हैं। अवसर विशेष कैसे, जैसे दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है मुख्य तौर पर, उसके बाद में सरस्वती, गणेश पूजन, अन्य बहुत सारी पूजाएं की जाती है, इससे एकाधिदेव कहा गया। अब मैं बात करूं एकेश्वरवाद की। एक ही ईश्वर, एकेश्वर मतलब ईश्वर एक है, उनके नाम अलग अलग बनाए गए हैं। प्रकृति बहुदेववाद इसी का उदाहरण है कि ईश्वर एक ही है परंतु उसके नाम अलग अलग बनाए गए हैं। अब 33 करोड़ देवी देवता तो पता नहीं कहाँ से हुए हैं, परंतु एक ही देवता को अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा, इसे प्रकृति बहुदेववाद कहा गया। उसके बाद में एक तत्ववाद की मैं बात करूं या एकवाद, मतलब कि इसमें सिर्फ एक तत्व की बात की गई है या एकवाद की बात कही है कि जो शरीर है उसकी जड़ और चेतन है जो ब्रह्म से मिलती है, आत्मा का परमात्मा से मिलना, वही एक तत्ववाद या एकवाद कहा गया है। अब मैं बात करूं थोड़ा सा इससे हटके, तो सरस्वती नदी का मैंने उल्लेख किया था, जिसको बाद में विद्या की देवी माना गया। अब बात करूं वापस एक वाद की कि ये जो विश्व है वो परमात्मा से बना है और जो जीव है उसमें निवास कर रहे हैं वो आत्मा है
या उनका अंश है। जब आत्मा परमात्मा से मिलन होती है वही एकवाद कहलाता है। कि सबसे मुख्य ब्रह्म को बताया है, एकवाद को बताया है, परमात्मा को बताया है। इसी प्रकार ऋग्वेद की समाप्ति होती है। अब अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल का वर्णन अपन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।